Assalamualaikum everyone. This is D2 8th edition chapter number 4 exercise 4D क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं फैक्टराइज एच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात की जाती है तो वहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस 4x प्लस 3y प्लस 12। ठीक है, तो सबसे पहले इन दो में देखें क्या चीज़ कॉमन है। दोनों के पास x कॉमन नज़र आ रहा है तो y, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, और y प्लस 4 बच गया। ठीक है, प्लस इन दोनों में से कॉमन देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, y प्लस 3 4 ज़ा 12 आ गया। ठीक है, y प्लस 4 कॉमन ले लें तो आपके पास पीछे बच गया x प्लस 3। ठीक है, दैट्स इट, सिर्फ ये बच गया आपके पास। सही है, ये हो गया आपके दो पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए y प्लस 4 और x प्लस 3। ठीक है, ताकि आपको बाद में आंसर याद रखने में आसानी हो जाए। ये क्या है 21, कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में कहते हैं ए एक्स और माइनस का 5a प्लस 4x माइनस का 20। इन दोनों टर्म्स में से a कॉमन है तो a कॉमन लिया तो x और माइनस 5 बचा। इन दोनों में 4 कॉमन है क्योंकि 4 के टेबल में भी 4 आता है और 20 के टेबल में भी 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स पर। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो x माइनस 5 और a प्लस 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम x माइनस का 5 और a प्लस 4। चाहें तो लिख दें आंसर, चाहें तो लिखना नहीं, ज़रूरी नहीं, मैं ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपका। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी 12cy प्लस 20c माइनस 15 माइनस 9y। ठीक है, इन दोनों को अगर गौर से देखें तो पहले तो c है दोनों के पास, और 12 और 22 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। बस 6 के टेबल में 20 नहीं आता, 12 आता है, तो मैं 4 लूँगा, हाईएस्ट नंबर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 4 के टेबल में 12 आता है 3 पर, c आपने बाहर दे दिया, y बचा। 4 के टेबल में 20 आता है 5 पर, 4 5 20, c आपने बाहर दे दिया। माइनस 15 और 9 दोनों आते हैं 3 के टेबल में, तो 3 5 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9y। अगर आप गौर करें तो 3y प्लस 5 और 3y प्लस 5 दोनों तरफ कॉमन है। हाँ, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4c माइनस 3 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, हमारा आंसर है। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या साथ साथ कॉपी कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 3by प्लस 4ax प्लस 12ay प्लस bx। इन दोनों को चलें, कुछ टीचर्स कहेंगे कि इसको अरेंज करें, 12 को 4 के साथ लिखें या 3 के साथ लिखें। मैं काम करवाता हूँ, मैं बिना अरेंज किए करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, टीचर करवाएगी क्यों। देखो, यहाँ है 3 और ये है 4, ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते। ठीक है, यहाँ है b, यहाँ है ax, यहाँ है y, यहाँ है ax, तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि आप लोग कहें कि टीचर अरेंज ही क्यों करवा रही हैं आप। तो अब आपको टीचर कहेगी कि मैक्सिमम नंबर के साथ लिखें, कोई एक अल्फ़ाबेट हो, लाइक बी वाई वाला कोई एक नंबर हो यहाँ पर। अब यहाँ y है और यहाँ b है, तो चाहो तो ये उठा लो, चाहो तो ये उठा लो, तुम्हारी मर्जी है। 3 को 12 के साथ लिखूँ, ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। 3 को लिखेंगे 12 के साथ, 3by प्लस 12bay प्लस 4ax प्लस bx। ठीक है, अच्छा कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन ले लें क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 4 भी 12 भी आता है, दोनों के पास y है। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ b बचा पहली टर्म से, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर, a बचा क्योंकि आप y बाहर दे चुके हैं। ठीक है, अब आ जाए लास्ट की 2 टर्म्स पे, इसके पास x भी है, इसके पास भी x है, x कॉमन ले लें तो 4a प्लस b बचा, जो बच गए। तो अब देखें दोनों ब्रैकेट्स हमारी 4a प्लस b की हैं या b प्लस 4a, एक ही बात है, और 3 प्लस x बच जाएगा। देखो प्लस के अंदर और मल्टीप्लाई के अंदर ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले कौन सा लिख रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा था, डी पार्ट था, यस डी पार्ट था। अब देखना है इसका ई पार्ट, 6xy माइनस 4x माइनस 2z प्लस 3y और z। ठीक है, अच्छा इन दोनों को अगर गौर करें तो ये 2 के टेबल में आते हैं दोनों, और दोनों के पास x है। 2 3 ज़ा 6, x बाहर चला गया, y माइनस 2 2 ज़ा 4, x बचा। इन दोनों के पास y कॉमन है, z कॉमन है, z ले लिया,
तो 2 माइनस 3y। अब आ गया जी पंगा। अब पंगा ये है कि बीच में माइनस का साइन है, मैं कॉमन नहीं ले सकता, तो मैं करूँगा कुछ इस तरह से कि मैं तो इसको 3y माइनस 2 लिखा रहने दूँगा। इसे अरेंज करें, पहले माइनस का 3y लिखें और प्लस का 2। अब मसला ये है जनाब कि आपके पास ब्रैकेट बड़ी लगाएं और माइनस कॉमन ले लें 3y से, तो माइनस का 3y प्लस हो जाएगा और प्लस का 2 जो है वो माइनस का हो जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं, हमारे पास अलाउ होता है। अब अगर आप गौर करें तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे आप z 3y माइनस 2 और यहाँ शुरू में लिखेंगे 2x और 3y माइनस 2। ठीक है, अब 3y माइनस 2 की दो ब्रैकेट से उन्हें कॉमन ले लें और 2x प्लस z आप कॉमन ले लें। ये हमारा आंसर आ गया। ये था थोड़ा सा सवाल मज़े का, थोड़ा सा टेक्निकल। ठीक है, कॉपी कर लिया। एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट डी वाई प्लस एफ वाई माइनस एफ जेड माइनस डी जेड। ठीक है, अब कॉमन लेते हैं, इन दोनों के पास y कॉमन है। ठीक है, y कॉमन ले लें तो बच गया d प्लस एफ। ठीक है, माइनस का साइन कॉमन लें, दोनों के पास z है, z कॉमन ले लें, सॉरी, तो बचेगा f, माइनस भी कॉमन ले लिया तो प्लस d। तो f प्लस डी या d प्लस एफ बात एक ही होती है। ठीक है, तो d प्लस एफ कॉमन आ गया और y माइनस जेड बच गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया, क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म इस एक्सरसाइज का। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फैक्टराइज, दोबारा फैक्टराइज वाला दे दिया है और कोई मसला नहीं है, अच्छा है, एक साथ दो क्वेश्चन हो जाएंगे, आपकी प्रोग्रेस थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। हो सकती क्या है, हो गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। माइनस 3y। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इन दोनों के पास x कॉमन है और ये 2 और 8 कॉमन है। ठीक है, तो 2 और x कॉमन ले लिया, पहली टर्म से बचा y माइनस 2 4 ज़ा 8 होता है। ठीक है, और 12 और 3 दोनों कॉमन है, ये आते हैं 3 के टेबल में। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 3 4 ज़ा 12 माइनस y। ठीक है, फिर माइनस चेंज करेंगे। ठीक है, 2x y माइनस 4 3, इस y को प्लस बना दें और इस 4 को माइनस। तो अगर आप ब्रैकेट के साइन को छेड़छाड़ करते हैं तो ब्रैकेट से पहले वाला साइन डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, बस ये बात मेरी याद रखिएगा लाजमी। ठीक है, अच्छा, अब आप काम करें, y माइनस 4 कॉमन ले लें तो 2x माइनस 3 बच जाएगा। अभी माइनस चेंज करना मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 के ई पार्ट में। इसे डिलीट कर देते हैं। अब इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी है 6xy माइनस 15y प्लस 10 माइनस का 4x। अच्छा, इन दोनों के पास y कॉमन है और दोनों 6 और 15 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, अरे मैंने y लिखना था बाहर, 3 और y कॉमन लिया, 3 2 ज़ा 6, x बचा माइनस 3 5 ज़ा 15। ये 4 और 10 जो है 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 2 ज़ा 4x। अब फिर वही माइनस का 2x जो है वो प्लस का 2x होना चाहिए और प्लस का 5 जो है माइनस का होना चाहिए, तो बाहर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं शुरू में भी बता सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट याद करवाना चाह रहा हूँ। एक और भी तरीका है कि जिसमें आपको माइनस कॉमन लेके छेड़ना ना पड़े, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना अगर पेपर में फंस गए फिर। इसलिए मेरा काम है कि आपको दोनों चीज़ें बता दूँ, 2x माइनस 5 और 3y माइनस 2। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी। सी में है 14p प्लस 7pq। अच्छा बता रहा हूँ, रुकें। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि माइनस कॉमन ना लेना पड़े, वो बताएं। तो पहले इधर 14 और इस सिर्फ 5q को पहले लिख दें और 7pq को बाद में लिख दें। ठीक है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा अभी बताता हूँ। ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 7 ज़ा 14p। ठीक है, यहाँ पर q कॉमन है, यहाँ पर भी q कॉमन है, माइनस का q कॉमन लेंगे, इधर बचेगा 5, तो माइनस प्लस माइनस 7p आ गया, 5 माइनस 7p दोनों तरफ। यही चीज़ मैं बाद में माइनस कॉमन लेके करता। ठीक है ना, q को मुझे प्लस में आंसर आता
तो फिर मैं क्यू माइनस करता, एक ही बात है, ठीक है। ऑप्शन सी डन। ऑप्शन डी के एक्स प्लस एच वाई माइनस एच एक्स, इन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि, अच्छा रुको, छेड़ने की ज़रूरत बिल्कुल है छेड़ने की ज़रूरत। देखो यहाँ के एक्स है और यहाँ पर एच वाई, तो एक काम करें, के एक्स के साथ एच एक्स लिखें और इनको अलग कर दें, इनको शफल कर दें, आगे पीछू कर दें इनको, ठीक है। इनको आगे पीछू कर दें या इन दोनों को आगे पीछे, इन दोनों को साथ लिखें, ठीक है। इन दोनों को साथ लिखें, इन दोनों को साथ लिखें। एक तरीका ये है क्या, इन दोनों की जगह चेंज कर दें। मैं दोनों तरीके बताता हूँ आपको। देखो पहले मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट और लास्ट को साथ लिखो, ठीक है। ये फर्स्ट वाली पोजीशन पे था, ये फोर्थ पोजीशन पे था, ये सेकंड पे था, ये थर्ड पे था। और फिर मैं कह रहा हूँ कि शफल कर दो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, कि फर्स्ट और फोर्थ को अपनी जगह पे छोड़ो, थर्ड को सेकंड की जगह पे ले आओ, सेकंड को थर्ड की जगह पे ले आओ। ये पोजीशन लिखी हो पर 1 4 3 नहीं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें इन दो टर्म्स में से के कॉमन लें तो बचेगा एक्स माइनस वाई, प्लस इन दोनों से एच कॉमन लें तो बचेगा वाई माइनस एक्स, ठीक है, वाई माइनस एक्स। और वाई माइनस एक्स को एक्स माइनस वाई बनाना है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। और ऐसा क्यों करना है कि हमें शुरू में जो ब्रैकेट है एक्स माइनस वाई कॉमन लेनी है, ठीक है। दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, के माइनस एच, एक तो तरीका ये है। अब इसको देख लेते हैं, इन दोनों के पास x कॉमन है तो x कॉमन ले लें तो k माइनस एच, प्लस y कॉमन ले लें तो h माइनस के। फिर वही h माइनस के को k माइनस एच बनाना है तो बाहर का जो y है पॉजिटिव का वो नेगेटिव हो जाएगा ताकि कॉमन ले सकूँ मैक्सिमम। k माइनस एच कॉमन ले लें और x माइनस वाई, ठीक है। वही आंसर आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। चलो शुक्र है, शायद मैं समझा पाया हूँ ये बात अपनी। ये बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा ऑप्शन ई 2ab माइनस 6ad प्लस BC माइनस 3CD, ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। 2 भी कॉमन है, a भी कॉमन है, तो इधर b बचा माइनस 2 3 जा 6 और d बचा। इधर दोनों के पास सिर्फ c कॉमन है तो b माइनस 3d बचा। तो b माइनस 3d दोनों के पास है, दोनों टर्म्स के पास है, तो 2a प्लस सी बचा। दैट्स इट, आसान था, मजाक कुछ भी नहीं था, मसला ही कोई नहीं था। ऑप्शन नंबर F 24mx प्लस 8my माइनस 6nx और माइनस 2ny। अच्छा इन दोनों के पास y m भी कॉमन है और ये दोनों 8 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। 8 और m कॉमन लिया, 8 3 ज़ा 24, x बचा और इधर y बचा, ठीक है। इधर n इसके पास भी है, इधर n इसके पास भी है और ये दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6 और x माइनस माइनस प्लस 2 और n गया तो y बचा। 3x प्लस वाई दोनों के पास है तो 3x प्लस वाई कॉमन ले लें और 8m माइनस 2 बचा। दैट्स इट, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।